जो संत रामपाल जी महाराज उन्होंने अपने न्यायियों को यही पाठ पढ़ाया है कि हमने औरों के लिए जीना है, औरों के काम आना है और सच्ची मानवता की सेवा करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की गिनती नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं, ये भी आपकी भक्ति का हिस्सा है। भक्ति का एक टूट भाग है मानवता की सेवा करना, लोगों के काम आना। रामपाल जी महाराज जी जनहित कार्यों के लिए लगे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और हमारे भारत का युवा सशक्त होगा तभी हमारा भारत सशक्त होगा। तो उसी सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं उसकी कड़ी के तहत सतलोक आश्रम खमानों में भी खूनदान के कैंप का, विशाल खूनदान के कैंप का आयोजन किया गया है। साथियों नमस्कार, मैं पत्रकार वैभव अवधिया। साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की गिनती नहीं है। चाहे मैं बात करूं बाढ़ राहत सामग्री को वितरित करने की, तो चाहे मैं बात करूं रक्तदान की, चाहे मैं बात करूं देहदान की, अन्नपूर्णा मुहिम की, बेघरों को घर देने की, राशन देने की, अनाथ बच्चों के लिए सहारा बनने की। तो साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी जनहित कार्यों के लिए लगे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और इस मुहिम में यानी कि मुहिम में लोग जो है श्रद्धालु उनके बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं उनके आशीर्वाद से। साथियों, मैं आज सतलोक आश्रम खमाणों में हूँ और आज 629वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम चल रहा है और सभी 15 सतलोक आश्रमों में चल रहा है और सभी सतलोक आश्रमों में रक्तदान जो शिविर लगाया गया है। तो मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बार तस्वीरें दिखा दे। देखिए, रक्तदान शिविर का कैंप का पूरा आयोजन किया गया है और काफी बड़े स्तर पर किया हुआ है। और आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर से कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा वाइड से दिखाएं कि पूरा व्यू दिखाएं कि देखिए कितने ही लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं ऐसे सामाजिक कार्यों में, ऐसे जनहित कार्यों में। और आप देख सकते हैं लोग हैं, यूथ एज में कुछ ज्यादा इसमें दिख रही है। भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? अमनदीप दास। कहाँ से हैं आप? पटियाला से है। पटियाला से हैं। कितनी एज है? 22 एज है। 22 एज है। देखिए, यूथ है और कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जब हमारे भारत का युवा सशक्त होगा तभी हमारा भारत सशक्त होगा। देखिए, युवाओं का बहुत बड़ा साथ जो है संत रामपाल जी को मिल रहा है और युवा जो है कि पीढ़ी संत रामपाल जी से जुड़ रही है, नशे को छोड़ रही है। और देखिए कितने जनहित कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लेकर के और उनके आदेश पा करके लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे जनहित कार्यों में लगे हुए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज? देखो जी, दया तो परमात्मा की है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज की, हमारे गुरु जी की। और यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन करवाने आए थे और मेरा तो फर्स्ट टाइम है जी। मैंने फर्स्ट टाइम है। देखिए, प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसी? प्रेरणा तो संत रामपाल जी महाराज से ही मिली है जी। वो हमारे भगवान है जी, उन्हीं से ही प्रेरणा मिली है हमें। देखिए, मैंने जो पहले बात बोली कि देखिए संत रामपाल जी महाराज जी से उनकी शिक्षा पर, शैली पर चल करके जो आज देखो युवाओं ने भी एक अच्छी राह पकड़ ली है। तो जो हम कल के भारत की परिकल्पना करते हैं कि सोने की चिड़िया बनेगी, नशा छूटेगा और लोग जो है, हमारा युवा है वो सही राह पे चलेगा, तभी हमारे भारत सोने की चिड़िया बनेगी। और देख सकते हैं आप, जो भारत की सोने की चिड़िया बनने का कार्य लगातार सिलसिला चल चुका है। और देखिए, लगातार जो मैंने एक ही से बात करी भाई से, अभी और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई ने ब्लड डोनेट कर दिया है। भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है दूसरी? नहीं, मैंने 7वीं 8वीं बार कर दिया। पहली बार है? 8वीं बार अच्छा, काफी बार है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे देखिए आम जो लोग हैं वो उनको क्या प्रेरणा देंगे, उनको क्या शिक्षा देंगे, संदेश क्या देंगे मतलब ये डोनेशन से रिलेटेड? जी, ये समाज सुधार का काम है। ये भी एक कि ये ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच देखिए आपका ब्लड कितना मतलब कीमती होगा, किसी जरूरतमंद को काम आएगा। ये बहुत बड़ा जो कहते हैं कि रक्तदान महादान है, तो आज आपने महादान किया है। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज से हमें प्रेरणा मिली है, तो इसलिए हम सब कर रहे हैं। देखिए, फिर से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अपने गुरुदेव को श्रेय देते हुए बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज से ही प्रेरणा मिली है। देखिए, ऐसा सत ज्ञान, ऐसे संत की जो हमारे को अभी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब यूं भी लग रहा है कि एक ही संत की अब जरूरत है और कोई संत अभी इनके मुकाबले है भी नहीं जिन्होंने ऐसा मुहिम छेड़ा है। देखिए, साफ सफाई आप देख सकते हैं, एकदम बाकायदा साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। कोई किसी भी चीज़ की मतलब जो हाइजीन है वो सारी चीज़ों के ख्याल में रखते हुए सारी चीज़ें। देखिए, कूलरों की व्यवस्था
कराई हुई है कि हवा लगती रहे बाकायदा, जो डोनर्स हैं, ब्लड डोनर्स हैं। और देखिए बड़े बड़े फ्लैटों के माध्यम से ये सारी चीज़ें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करते हैं। AT1 न्यूज़ इंडिया का कैमरा कवर करता है, वो हर एक चीज़ें दिखाई जाती है। देखिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पूरा कूलर लगा हुआ है, तो ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन जहाँ हो रही है उधर थोड़ा सा बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। आप देखिए ये रजिस्ट्रेशन पैनल है, कैमरा में थोड़ा सा इधर हो जाए, ये रजिस्ट्रेशन पैनल है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना जो फार्म भरवा रहे हैं और उसके बाद में अपने जो है डोनर्स के लिए, डोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज हम सतलोक आश्रम खमानों जिला फतेहगढ़ साहब में खड़े हैं। ऐसे ही 14 सतलोक आश्रमों में परमेश्वर कबीर जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का खंड पाठ चल रहा है, जिसका दूसरा दिन है। जितने भी सतलोक आश्रम हैं, नेपाल को मिलाकर 14 सतलोक आश्रम है, 13 भारत में हैं। उन तमाम 14 आश्रमों में आज खूनदान के कैंप, देहदान के कैंप, पंगदान के कैंप, नेत्रदान के कैंप आयोजित किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये सारी प्रेरणा, शिक्षा उनके न्यायों को संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने अपने न्यायों को यही पाठ पढ़ाया है कि हमने औरों के लिए जीना है, औरों के काम आना है और सच्ची मानवता की सेवा करनी है। तो उसी सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं उसकी कड़ी के तहत सतलोक आश्रम खमानों में भी खूनदान के कैंप का, विशाल खूनदान के कैंप का आयोजन किया गया है। सर कितने आश्रमों में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया? 14 आश्रमों में लगाया गया जी ब्लड डोनेशन कैंप, और हम सतलोक आश्रम खमानों में खड़े हैं आज। और यहाँ पर आज तक 24 खूनदान के कैंप आयोजित हो चुके हैं। ये 25वां खूनदान का कैंप है। सर अब तक कितने यूनिट जो ब्लड है वो डोनेट हो चुके हैं? अगर हम सतलोक आश्रम खमानों की बात करें तो यहाँ पर 3647 यूनिट्स आज तक जो श्रद्धालुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज के डोनेट किया जा चुका है। आज की काउंटिंग होनी अभी बाकी है। तो आप ये देखिए, ये सिर्फ काउंटिंग सतलोक आश्रम खमानों की है। अगर तमाम हम 14 आश्रमों को हम शामिल कर लें तो ये लाखों में जाएगी काउंटिंग। और एक खून की यूनिट से अगर हम मेडिकल साइंस की भाषा में समझें तो कई कंपोनेंट बनते हैं आगे। तो उससे जो हज़ारों लाखों यूनिट संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों ने आज तक डोनेट किए हैं, तो उससे लाखों लोगों की जान बची है इस खूनदान की मुहिम से जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज को गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा और प्राइवेट ब्लड सेंटर, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा उनकी ट्रस्ट को पूरे देश में, पंजाब में, चंडीगढ़ में कई बार इस खूनदान की मुहिम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। सर अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ब्लड जिसकी ना तो कोई खेती होती है और ना ही इसकी कोई कंपनी होती है, ना कंपनी बनाई जाती है। तो आखिर इसके पीछे हमने और भी ब्लड डोनेशन कैंप देखे हैं जहां पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन सतलोक आश्रम खमानों की बात करें या फिर अन्य आश्रम की बात करें, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, क्योंकि वो इसको अपनी सेवा का हिस्सा मानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं, ये भी आपकी भक्ति का हिस्सा है। भक्ति का एक टूट भाग है मानवता की सेवा करना, लोगों के काम आना। जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को पूरे मानव समाज की भलाई की प्रेरणा दी हुई है। जो सामाजिक कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और उनके अनुयायियों में उन्होंने कूट कूट के भरी है सेवा की भावना। संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं कि औरों के लिए तो हर कोई, अपने लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जियो, औरों के काम आओ, वही असली जीना है। तो इसी शिक्षा से, इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बढ़ चढ़ कर तमाम सतलोक आश्रमों में खूनदान करते हैं। आप देख लीजिए, इतनी भीषण गर्मी है, गर्मी में भी लोग लंबी लंबी कतार में, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और खूनदान के लिए सारे, कहने का मतलब पूरा उनमें उत्साह है, जोश है, किसी चीज़ की कमी नहीं है जोश की। और चाहे ये खूनदान का काम महीने बाद आए, चाहे 15 दिन बाद समागम हो, आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमें भी मजबूरन, पहले हम एक हॉस्पिटल बुलाते थे, अब 2 बुलाते हैं, इतनी संख्या हो जाती है अनुयायियों की। और पहले ये हालात थे कि हमें हॉस्पिटल्स को कंडक्ट करना पड़ता था, आज हॉस्पिटल खुद हमें कंडक्ट करते हैं कि हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, हमें खुद, मेरे को खुद इस बार 5 हॉस्पिटल के फ़ोन आए। तो ये समाज को, डॉक्टर्स को और सबको पता चल चुका है कि जो काम संत रामपाल जी महाराज उनका न्याय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसमें ये कोई ये नहीं कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है।
लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है, भीड़ काफ़ी है। ऐसा पहली बार आपने भी देखा होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए लोग तत्पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रेरणा मिली है उनके अनुयायियों को, इसकी वजह से वो बढ़ चढ़ के खूनदान दे रहे हैं। वैसे भी आज संगत भी ज़्यादा आई हुई है और 2 टीमें आई हुई हैं, एक पीजीआई चंडीगढ़ से, एक राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से। तो वो रश को साथ साथ क्लियर भी करते जा रहे हैं। अगर रश ज़्यादा है तो स्टाफ भी उतना लगा हुआ है, सेवादार भी काफ़ी लगे हैं। देखिए आपकी बातों से साफ झलक रहा है कि जो लोग हैं ब्लड डोनर्स ज़्यादा हैं और ब्लड लेने वाले कम हैं। तो 2 टीमें आज लगाई गई हैं, बड़ी बात है। ये सही है कि डोनर काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ही क्लियर करते जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 2 टीमें हैं। जो टीमें 2 आई हुई हैं हॉस्पिटल से, उनका स्टाफ लगा हुआ है। इवन आश्रम से भी काफ़ी जो सेवादार है वो भी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए किसी को कोई ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जो खाने पीने की रिफ्रेशमेंट की क्या व्यवस्था कराई है डोनर्स के लिए? जो भी डोनर ब्लड डोनेट करते हैं उसको जो हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड डाइट है वो सारी मिल रही है। जैसे जूस मिल रहा है, उनको दूध मिल रहा है, और भी ब्रेड पकौड़ा और जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, और रिफ्रेशमेंट के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध है, डोनर को दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। सतसाहिब जी, मैं देवराज दास से चंडीगढ़ से। क्या ऑक्यूपेशन आप सभी डाल रखे हैं और हर एक चीज़ का जो है ख्याल रखा जा रहा है। तो देखिए, हर एक चीज़, हर एक व्यवस्था, छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। सफाई से लेकर के कूलर, हवा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कूलरों की व्यवस्था कराई गई है। पानी, कोल्ड ड्रिंक, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की जो है व्यवस्था इस सरलोक आश्रम खमाड़ों में ब्लड डोनर्स को दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और इस मुहिम में आज युवा भी साथ दे रहे हैं, आज आम समाज के लोग भी साथ दे रहे हैं, और समाज की जो अब दिशा है, वो समाज जो है नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। और शायद आने वाले जो कल की मैं परिकल्पना करूं तो शायद बहुत अच्छा भारत बनने वाला है इस मुहिम के कारण में। तो साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सी मुहिम है। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे सर्च कर दें, उनसे जुड़ी तमाम वो जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको। और हमारे चैनल पर भी आप अगर उनकी मुहिम से जुड़ी सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमें तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर लें, और हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, अपना विचार जरूर रखें संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। कैमरे के पीछे प्रिंस कुमार थे, मैं पत्रकार वैभव बदिया।